फौज साहब, एक प्लेयर उसामा मीर हमने देखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ही स्ट्रगल लाइक एनीथिंग, चाहे वो फील्डिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, लेकिन सडनली कल ऐसा लगा कि वो बैट्समैन को रीड कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह लेफ्ट हैंडर को यॉर्कर मार के LBW किया, जिस तरह उन्होंने फील्डिंग में एफर्ट्स दिखाई, डू यू थिंक ही इज टेकिंग PSL मोर सीरियसली देन इंटरनेशनल क्रिकेट? देखिए, वर्ल्ड कप 50 ओवर का था, 10 ओवर करने थे। इवन इन T20 ऑल्सो। T20 तो वो आए थे, बेहतर थे। T20 हमारा मसला ये है कि हम T20 पे ही सारी क्रिकेट खिला रहे हैं। जब आप वो क्रिकेट खेलेंगे नहीं 10 ओवर में या टेस्ट क्रिकेट में, काफ़ी हद तक आप एक्सपोज हो जाते हैं, या फिर भी आप बच जाते हैं। सही है। तो वो 20 ओवर के क्रिकेट में उन्होंने पहले भी अच्छा किया था, अभी वो बेहतर कर रहे हैं। वो इंग्लैंड जाके खेले, 100 जो क्रिकेट थी वो भी 100 बॉल्स वो भी सही था, तो 20 ओवर में तो वो अच्छा कर रहे हैं। सही है। हमारा मसला ये कि हम 20 ओवर के बेसिस पे उन्हें 50। लेकिन ये वो प्लेयर है जो फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है, जो रेगुलर नहीं खेल रहे, रेगुलर नहीं खेल रहे, ये लोग ऑन एंड ऑफ खेल रहे होते हैं। एक तो बहुत बड़ा इशू जो आ गया हुआ ना, वो हुआ ये है कि आपका जो विंडोज़ जो है ना, जो T20 की फ्रेंचाइज लीग्स क्लैश करती हैं आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। सो इसलिए जब आप अपने T20 के प्लेयर्स को अलाउ कर देते टू प्ले फॉर वो फर्स्ट क्लास खेल नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरा जब आप इसकी उसामा मीर की बात करें, देखिए उसामा का जो इशू है, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर या फ्रेंचाइज सर्किट के ऊपर आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। बट उनका वो लेवल नहीं होता कि ऊपर जाके जब वो नेशनल लेवल के ऊपर जाए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाए, तो वो डिलीवर कर सके। दैट्स द पॉइंट। डू यू थिंक ये है एग्जैक्टली, दिस कुड बी द रीजन। करना पड़ेगा अपने आप को, मेंटली वहाँ स्ट्रांग होना पड़ता है, प्रेशर लेना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद वहाँ से निकलना कैसे है, वो फिर एक अच्छा प्लेयर जो है, जो सॉलिड प्लेयर है, देखना होगा फखर के अगेंस्ट कैसे बॉल करते हैं वो। हाँ, दैट विल बी अ चैलेंज। आज का गेम इज गोइंग टू बी अ बहुत ही आउटस्टैंडिंग गेम। फौज साहब, इमाद वसीम हमने देखा कि क्रूशियल मोमेंट पे कैचेस छोड़े। ही इज अ सीनियर प्रो। हम ये भी बात कर रहे थे कि ही शुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान मोर, लेकिन अकेला नहीं है, गलत है, बट ये सारे ज्यादातर पाकिस्तानी। लेकिन सर, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज अ गुड फील्डर। मतलब मैं आपको एक इसका टेक्निकल पॉइंट थोड़ा सा बता सकता हूँ कि देखें रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि आपके बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना, अपने आप को T20 मोड में ही रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अगर एक T20 का जो टूर्नामेंट है, उसके बाद नेक्स्ट T20 का जो टूर्नामेंट है वो 3 से 4 महीने के बाद है। ठीक है, आप इन बिटवीन अगर सिर्फ T20 में ही आप रहेंगे या कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अगर आप बैड फॉर्म के साथ वहाँ से चले हैं, तो अपनी फॉर्म को कैसे आप रिकवर करेंगे जब तक बीच में कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। सो ये जितने भी T20 के ये लोग कह रहे थे ना, कल जिक्र कर रहे थे ये भी कि जी ये रिटायर हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, तो फिर तो उनकी क्रिकेट करियर यूं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही है। आप सिर्फ T20 में ही रहेंगे, उसके बाद आपने कहीं और जाना ही नहीं है। सो मेरे अपने वन ऑफ द थिंग्स जो जिस वक्त बिडिंग हो रही है, तो उस वक्त लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा प्लेयर इन है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो T20 के प्लेयर जो ये समझ रहे हैं ना, बहुत पैसा बना लेंगे, लेकिन इनके करियर शॉर्टन हो जाएंगे। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फौज साहब, आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।